यूसुफ के स्वप्न और उसके भाइयों की ईर्ष्या। पिछली क्लास में हमने उत्पत्ति 35 समाप्त किया था, तो उसके बाद आता है उत्पत्ति 36। लेकिन यह एक लंबा अध्याय है जिसमें कई नाम हैं। लेकिन जहां तक याकूब के भाई एसाव का संबंध है, तो उसके लिए यहां कहानी का अंत हो जाता है। इस अध्याय में केवल एसाव के वंशजों के नामों की एक लंबी लिस्ट है। एसाव एदोम में जाकर बस गया था, इसलिए उसके वंशजों को एदोमी कहा जाता था। एदोमी खारे ताल यानी डेड सी के दक्षिण और पूर्व में रहते थे। उस देश में उबड़ खाबड़ पहाड़ और उजाड़ जंगल थे। कई प्रमुख व्यापार मार्ग एदोम से होकर गुजरते थे और इस क्षेत्र में धन लाते थे। व्यवस्था विवरण 2:4-5 में जब इज़राइल मिस्र देश से पलायन कर रहा था, यानी बाहर जा रहा था, तो परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा था कि वे एदोमियों को अकेला छोड़ दें, क्योंकि एदोमी उनके रिश्तेदार हैं, मतलब उनसे युद्ध ना करें, उनसे झगड़ा ना करें। परंतु एदोमियों ने इज़राइलियों को अपने देश में प्रवेश करने से मना कर दिया और बाद में एदोमवासी राजा दाऊद के कट्टर दुश्मन बन गए, मतलब यहूदियों के। एदोम देश और इज़राइल राष्ट्र के पूर्वज एक ही थे, इसहाक और इब्राहिम, और ये दोनों देश एक ही सीमा साझा करते थे, दोनों की सीमा लगी हुई थी। परंतु इज़राइलियों ने एदोमियों को हमेशा तुच्छ दृष्टि से ही देखा, क्योंकि एदोमियों ने कनानियों के साथ विवाह किए थे जो अन्य जाति के थे। पुराने नियम में एदोमियों का नाम केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि वे इज़राइल की कहानी का हिस्सा हैं। जैसे एसाव और याकूब शत्रु थे, वैसे ही एसाव के वंशज एदोमी और याकूब के वंशज यहूदी दोनों कट्टर शत्रु थे। एसाव और एदोम का लगभग 200 बार उल्लेख किया गया है बाइबल में, लेकिन याकूब और इज़राइल का उल्लेख 2000 से भी ज्यादा बार किया गया है बाइबल में। उत्पत्ति 36 में एसाव के पुत्र एलीपज का नाम भी है, जो अमालेक का पिता था, और अमालेक के वंशज अमालेकी कहलाते थे, और वे भी इज़राइल के शत्रु थे, जैसा निर्गमन 17:8-16 और गिनती 14:39-45 में लिखा है। तो उस रीति से देखा जाए तो उत्पत्ति 36 में हमें कुछ महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं जिनका जिक्र बाइबल में आगे की पुस्तकों में है, लेकिन फिर भी इस अध्याय में वंशावली और नामों के अलावा कुछ और नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जिसको इसमें रुचि हो वो इस अध्याय को स्वयं पढ़ ले। और हम चलते हैं 37वें अध्याय में। उत्पत्ति 37 ये एसाव की नहीं बल्कि याकूब की कहानी बताती है। इसमें याकूब के वंश का वृत्तांत है। इस अध्याय में याकूब के चहेते पुत्र यूसुफ की कहानी बताई गई है। याकूब के वंश का अर्थ है कि यहां से उत्पत्ति की पुस्तक का एक नया खंड शुरू होता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अपनी सभी कमजोरियों और बुराइयों के बावजूद याकूब के पुत्र पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य को कैसे आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर द्वारा इब्राहिम को दी गई वाचा को कैसे पूरा करते हैं। जब एक सच्चा मसीही अपना जीवन जीता है तो उसे भले ही एहसास नहीं होता, लेकिन वो अपने हर अच्छे बुरे कामों के द्वारा परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ा रहा होता है, जो परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए नियुक्त की होती है। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे। यदि हम यूसुफ के इतिहास को केवल एक साहित्य के रूप में पढ़ते हैं तो हमें एक आकर्षक कहानी मिलती है, जिसमें एक दयालु पिता, एक लाडला बेटा, कुछ ईर्ष्यालु भाई, एक धूर्त व्यभिचारिणी पत्नी और एक सार्वभौमिक खाद्य संकट, भोजन का संकट शामिल है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप
गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।